बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान, अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ। अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोविड 19 अभी आखिरी मराहिल में है, तो कोशिश करें, गवर्नमेंट ने जो एसओपीज दिए हैं, जो एहतियातें दी हैं, उनको अडॉप्ट करें ताकि आपकी और आपके जो प्यारे हैं उनकी जिंदगी आसान हो सके। चाहे वो मास्क पहनने की है, 6 फुट की दूरी है, या गैर जरूरी सफर का से गुरेज करना है, उसको जरूर अडॉप्ट करें। आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है वो इंटायरली डिफरेंट वे से हम उसको लेकर आ रहे हैं। ये पेरेंटिंग जो कि परवरिश करना होता है, किरदार साजी जिसे कह सकते हैं, या आपकी तरबियत होती है, उसके हवाले से हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं। पीपीटी एक कॉन्सेप्ट हमारे जो है लर्निंग कोच है, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, प्ले प्रेज एंड टाइम स्पेंडिंग, जो कि बहुत ज्यादा गैप के साथ चीजें चल रही हैं, जिस वजह से हमारी जो तरबियत है उसमें गैप्स आ रहे हैं, लैप्स आ रहे हैं, और बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप हम चाह रहे हैं वो बिल्ड नहीं हो पाता। जिस करेक्टर साजी की हम बात कर रहे होते हैं, जिस करेक्टर साजी की हम करेक्टर डेवलपमेंट की चाहत कर रहे होते हैं, उनमें गैप्स आ रहे होते हैं। पेरेंटिंग की जिस्ट क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप आपस में किस तरह हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्या उसके थम्स रूल हैं, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। और आज के शो में हम बात करेंगे कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन को कौन से होने चाहिए जिसकी वजह से बच्चे और पेरेंट का जो रिलेशनशिप है वो ड्यूरेबल हो सके, वो क्लोज हो सके, वो वर्केबल हो सके, वो सूटेबल हो सके। और इस हवाले से डिफरेंट एस्पेक्ट से बात करेंगे। आज के जो मेरे ऑनरेबल गेस्ट हैं, अगर मैं बात करूं, ही इज करंटली सर्विंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर कैंट एंड पीएचडी स्कॉलर है माशाल्लाह से। ही इज एन educationist and technopreneur who has more than 1.5 decade as a learning coach for PTS, Triangle, and lead trainer on parenting and youth empowerment skill to community, public and private institution. बहुत सारी प्लेटफॉर्म पे उनकी चीजें हैं जिसकी वजह से वो लोगों को ग्रूम कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा पेरेंटिंग के ऊपर माशाल्लाह से वो एक बुक जो है लॉन्च कर रहे हैं, उसकी अभी वो प्रोसेस पे हैं, और उसी को लेके आज जो हमने वो टॉपिक चूज किया है, ये इनका एक नया कॉन्सेप्ट है जो इन्होंने सोसाइटी को दिया है पीपीटी के नाम से। वेलकम करते हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट राहत मुस्तफा को अनफोल्ड विद यासिर खान। जी राहत, वेलकम। जी बहुत शुक्रिया जी यासिर भाई, आपने इनवाइट किया और इतना लंबा चौड़ा जो है इंट्रोडक्शन दिया, और मैं इस पर पूरा आपके सवालों पर उतरने की कोशिश करूंगा कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ये मुस्तफ़ीद हो सकें। इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। स्टेट में टॉपिक पे आते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लोगों के लिए अनफोल्ड करें। ये पीपीटी, आप केमिस्ट्री के माशाल्लाह से प्रोफेसर हैं, तो पीपीटी तो लोगों ने वहां सुना था, तो ये थोड़ा सा इसको अनफोल्ड करें, ये कैसे जनरेट कर दिया? जी, इसमें डेफिनेट बात है, जिस तरह आपने जिक्र किया कि मेरा केमिस्ट्री का बैकग्राउंड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट में। और जब मैं खुद वालिद बना और बच्चों की परवरिश शुरू की, तो उसी अंदाज में जिस तरह खुद मेरी परवरिश हुई, मैंने भी उसी अंदाज में परवरिश करना शुरू की और बच्चों को भी उसी तरह से डील करना शुरू किया। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में आनी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाकर बेहतर से बेहतर नस्ल परवरिश हो सके और परवान हम चढ़ा सकें। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है मेरे उस्ताद मोहतरम हैं सैयद कासिम अली शाह साहब। उन्होंने मेरा माइंडसेट और सोच को बहुत ज़्यादा चेंज किया, तब्दील किया, और ये कंसेप्ट बनाने में भी उनका बहुत ज़्यादा मेरे साथ समझने के रोल है, और उन्हीं की वजह से। अब मैं इस पे बैकग्राउंड पर थोड़ा सा आता हूँ। श्योर। देखें, जो परवरिश है या तरबियत है, दोनों वालदैन का आप कह लें कि कंबाइंड एक रोल इसमें होना चाहिए, फरीज़ा है। लेकिन उसमें हम अक्सर देखते हैं कि ज़्यादातर माँ ये रोल प्ले कर रही होती है, बेशक वो दोनों पेरेंट इकट्ठे भी रह रहे हो, क्योंकि वालिद के लिए ये होता है कि वो बाहर कमा रहा है, पैसे लेके आ रहा है और थका हारा रात को घर आ रहा है, तो उसका फरीज़ा इतना ही करने में ख़त्म हो जाता है कि वो घर से बाहर बच्चों को 2, 4, 5, 10 मिनट के लिए लेके जाएगा, चीज़ें पसंद की लेके देगा और वापस आ जाएगा। इससे रिलेशन बिल्ड नहीं होते। जिस तरह आपने किताब का जिक्र किया, तो एक लाइन बड़े अरसे से मेरे जहन में थी कि रवैये रवैयों को जन्म देते हैं। आप कह खूबसूरत। सकते हैं जी, इसी एक लाइन की बुनियाद पर पूरी किताब मैंने जो है वो लिख डाली, और इसमें एक्सपीरियंसेस हैं, जल्द शेयर होगी इंशाल्लाह सबके साथ। ये इंशाल्लाह। पीपीटीज क्या हैं? पीपीटीज प्रेसिपिटेट्स को बोलते हैं। जब दो बेरंग, बेबू,
बेजायका महलूल आपस में मिलते हैं, और खूबसूरत। अगर उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन कर लिया जाए, यानी कि उनका एक हसीन इम्तजाज बनाया जाए, तो बड़े ही कलरफुल, बड़े ही यूजफुल किस्म का एक सॉलिड प्रेसिपिटेट खूबसूरत, जो देखने में भी बड़ा खूबसूरत लगता है, वो पैदा होता है। तो इसको मैंने जोड़ा पेरेंटिंग से कंसेप्ट को, कि दो वालदैन बेशक उनकी आपस में नहीं बनती या बनती है, अगर वो एक स्पेसिफिक मिजाज के साथ कि हमने बच्चों की परवरिश करनी है, नए नस्ल को, नए रुझान को परवान चढ़ाना है, तो वो थोड़ी सी कुर्बानी देकर जो है अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में उनको परवान चढ़ा सकते हैं, तरबियत दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बयान करना चाहूँगा कि परवरिश का, तरबियत का जो मतलब है, वो ही हमारे यहाँ गलत लिया जाता है। मैं भी यस। लेता था, मैं भी लेता था। मसलन हम परवरिश का मतलब बच्चों को समझाना लेते हैं, हालांकि परवरिश का मतलब बच्चों को समझना है। खूबसूरत। और इसको मैंने किताब में लिखा है, ये परवरिश की मगज़ है। जिस तरह दिमाग हमारा है, मगज़ हम जिसे कहते हैं, ब्रेन। तो अगर हम ये एक लाइन समझ जाएं कि बच्चों की परवरिश हमने उनको समझ कर करनी है, ना कि समझा के, तो आसानियां पैदा हो जाएंगी। अब अगर आप कहें तो मैं पीपीटीज की तरफ वापस आता हूँ। ये श्योर एक श्योर मेटाफोर है जिसका मैंने एक्सप्लेन श्योर। किया जी। अब पहला पी जो है ये प्ले है। पहले पी से मुराद प्ले है। वालिदैन को चाहिए कि डेली एक मुकर्रर वक्त में जाकर, इसके लिए वक्त मुकर्रर जो है ना, वो करना बड़ा ज़रूरी है, एक स्पेसिफिक खूबसूरत। टाइम। ये नहीं कि कभी आपका दिल कर रहा है तो 10 बजे, कभी दिल कर रहा है तो 9 बजे, उससे वक्त की पाबंदी और वो अटैचमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगी बच्चे के साथ। आप जितने थके हुए हैं, जितने परेशान हैं, जितने आपके मसाइल हैं, उनको घर की दहलीज से बाहर छोड़ दें खुदा के लिए। उनको बच्चों के सर पर ना थोपें, उनमें ना उंडेलें। उनके साथ जाकर 10 से 15 मिनट आप डेली खेल लें, कोई भी गेम खेल सकते हैं, और इसके थ्रू उनके साथ आपकी अटैचमेंट जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक रिसर्च है कि जो वालिदैन अपने बच्चों के साथ 10-15 मिनट डेली खेल कूद में सर्फ करते हैं, उनके बच्चे बाकी बच्चों की निस्बत ज़्यादा तवाना, ज़्यादा चुस्त और ज़्यादा सेहतमंद होते हैं, डेवलप होती हैं ये सारी चीज़ें उनके अंदर। तो खुदारा अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा वक्त डेली खुद से निकालें, और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अटैचमेंट आप इस तरह पैदा कर सकते हैं, और उनमें खुद एतमादी भी आएगी। इसके बाद दूसरा पी है प्रेज़। अब प्रेज़ के मामले में ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट का जो आप समझ लें व्यू है, वो ये है कि प्रेज़ एक अच्छी चीज़ नहीं है, प्रेज़ नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंट मैं कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। जिस तरह मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने जहर के बारे में एक्सप्लेनेशन दी कि जहर की मिकदार डिसाइड करेगी कि खूबसूरत। इससे कोई जिंदगी बचेगी या वो जिंदगी खत्म होगी। तो प्रेज वाओ। को भी जहर के तौर पर लें, इसकी मिकदार और इसका तरीका इस्तेमाल, ये अगर आपने सेट कर लिया, डिसाइड कर लिया, तो वो बच्चे की सलाहियतों को, काबिलियत को परवान चढ़ाएगी, निखारेगी। तो हमने क्या करना है, बच्चा आपके पास एक पेंटिंग बना के आया, मैं ये यूजुअल पेरेंट का जो यूजुअल बिहेवियर है आम पेरेंट्स का, वो मैं बताने लगा हूँ। वो क्योंकि मैं राइट। बैठा मोबाइल पर बैठा, कोई अपना बहुत ही ज़रूरी हम्म इन्वर्टेड कॉमास में काम कर रहा हम्म हूँ। हम्म बच्चा आया, उसने कहा कि जी ये मैंने पेंटिंग बनाई है। मैं कहूँगा ओहो ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, खूबसूरत, आला, तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट बने। अब वो बच्चा भी समझ रहा है कि बाप मेरा मेरे साथ क्या गेम खेल रहा है। यस। तो ब्यूटीफुल। वो क्या करेगा, अब वो उस चीज को दिल में रखेगा। एक तो दोबारा आपके पास नहीं आएगा पूछने के लिए, और दूसरा इसका नेगेटिव पहलू होगा, अगर वो आपकी बात सच मान गया, तो वो जो भी उसने पेंटिंग बनाई है वो कहेगा अब मैं ना पिकासो बन गया हूँ और बड़ा जबरदस्त आर्टिस्ट बन गया हूँ। उसमें मजीद सलाहियत आगे बढ़ाने का शौक नहीं। पैदा नहीं करेगा। ठीक है जी। जब हम इसे ब्यूटीफुल। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करेंगे, क्योंकि फिर वही हम्म केमिस्ट्री का ताल्लुक आ गया, हाँ जब हम खूबसूरत। न्यूट्रॉन्स को अनकंट्रोल्ड कर देते हैं, एटॉमिक छोड़ बम बन देते हैं। जाता है। और बिल्कुल। जब कंट्रोल्ड करते हैं तो फिर हमारे पास बिजली पैदा हो जाती है। ये कंसेप्ट ब्यूटीफुल। सबको मालूम है। तो हमने क्या करना है, पेंटिंग को देखना है चंद लम्हों के लिए, पहले उसकी तारीफ करनी है, वाह जबरदस्त, ये जबरदस्त चीज बनाई,
ये कंसेप्ट भी अच्छा है। अच्छा, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है वो आपको एक्सप्लेन करेगा। फिर वाह, उसके बाद उसके अंदर जो मसाइल हैं उनको बयान करें कि बेटा ये देखो, जबरदस्त। ये इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको बेहतर किया जा सकता है, कल को वो उससे ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो ये प्रेज़ इस तरह से पॉजिटिव साबित होगी अगर हम मौलाना जलालुद्दीन रूमी का वो जहर वाला कंसेप्ट अपने जहन में वाह। रखेंगे और ये सलाहियतों को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इस्तेमाल करते हुए ज़िंदगी बख्शेगी प्रेज़ जो है। और अगर इसे हमने नाजायज़ खुराक के तौर पर दे दिया या ज़्यादा मिकदार में दे दिया तो यही काबिलियत को जहर कातिल की तरह ख़त्म कर देगी और जंग लगा देगी। जंग लगा, खूबसूरत। अब आखिरी टी, चीज़ जो टी। TS है, T, S, PPTs या PPT खाली टी बोल लें, तो ये है टाइम स्पेंडिंग। अब अनफॉर्चुनेटली मेरा टाइम स्पेंडिंग का कंसेप्ट भी बड़ा ख़राब था, वो मैंने फॉर्चुनेटली अपने बच्चों से सीखा। और वाह, मैं ये समझता था जाके कि बच्चों को चीज़ें ले दी तो ये बहुत है, काफ़ी है, उनके साथ थोड़ी सी बातचीत कर ली, होमवर्क क्या है ये वो, होमवर्क उनको पसंद नहीं है। मसलन यहाँ पर मैं एक बात कोट करूँगा सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब की, कराची से जो हैं ERDC के। वो बिल्कुल। कहते हैं कि शादी के बाद कोई भी लड़की जहेज में होमवर्क की कॉपीज नहीं लेके जाती, डायरी लेके जाती है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो हम बच्चों से होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं जिससे वो पहले चिढ़ा। चेड़ है, तो ये खूबसूरत। क्वालिटी टाइम नहीं है, लेयर टाइम दें। लेयर टाइम क्या है, क्वालिटी टाइम क्या है? महीने में, हफ्ते में, 10 दिनों में जब आपके लिए आसानी हो बच्चों से मशावरत करें, उनकी किसी मनपसंद जगह पर जहाँ पैसे भी बहुत ज़्यादा ना लगते हों, कोई हरियाली हो, कोई सुकून हो, कोई वहाँ पर झरने हों, कोई नदी दरिया हो, नेचर हो, ताकि उसकी नेचर के साथ अटैचमेंट हो ब्यूटीफुल। और वो खुद को नेचर के साथ अटैच कर सके और उस नेचर के राजों का अमीन बन सके, वाह, उस नेचर के राजों को अपने अंदर बिठा सके, समझ सके। और जिन खूबसूरत। चीज़ों को वो देखेगा, उनके बारे में सोचेगा, फिर उन चीज़ों को समझेगा, तो फिर उससे जुड़ी तमाम चीज़ों को महसूस करेगा। तो वाह, ये तरीका है जी। और आपके साथ वक्त भी उसका गुजरेगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। और ये जो पैगाम है ये मैं चाहता हूँ कि हर वालदैन तक पहुँचे, आपके तवस्सुत से पहुँचे और हम इंशाल्लाह। इसमें खैर ही खैर जो है हासिल कर सकें। फिर हम देखेंगे अगर ये थोड़े अरसे के लिए हम 10-15 दिन के लिए भी ये टेक्निक अप्लाई करते हैं अपने बच्चों पर, तो राइट। बिना आउटसोर्स किए, आउटसोर्स, ये फिर मैं आउटसोर्स यस, इन्वर्टेड कॉमास इन्वर्टेड कॉमर्स में। इन्वर्टेड कॉमास में आउटसोर्स किए बिना उनकी सलाहियतों में निखार पैदा कर सकेंगे। आपके साथ अटैचमेंट होगी, वो अटैचमेंट इतनी पायदार होगी कि जब आप 55 साल के होंगे और बच्चा आपका 20 साल का या 22 साल का या 18 साल का होगा, आपको ये नहीं कहना पड़ेगा पुत्र तू मेरे नाल बहंदा नहीं, वाह, वो आपके साथ ब्यूटीफुल। खुद ही आके बैठेगा क्योंकि वाह, आप वाह, वाह, PPTs उसके अंदर पैदा कर चुके हैं। अब वाह, वो वाह, वाह। रिटर्न का टाइम आएगा, वो वापसी खूबसूरत, देगा सारी चीज़ें आपको। और वही खूबसूरत। पुराना हमारा जो माहौल था जिसमें रात को हम सारे इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे खाना खाते थे, वो ट्रेडिशन थी, किस्से कहानियाँ, स्टार प्लस वाली नहीं, सॉरी, दूसरी किस्से कहानियाँ और हिकायात वो डिस्कस होंगी। और इंशाल्लाह मेरी बड़ी उम्मीद है कि ये एक नया माशरा, नई नस्ल, इसमें बड़ी पोटेंशियल है। अब इस ब्यूटीफुल। पोटेंशियल का मुझे कहाँ से पता चला, अगर आप चंद सेकंड मुझे इनायत करें। हाँ, श्योर, श्योर, श्योर। सैयद कासिम अली शाह साहब मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने फरमाया, जिस वजह से मेरा जहन चेंज हुआ कि नहीं ये करना चाहिए, उन्होंने कहा कि हमारे मिसाइल गाइडेड हैं, यूथ गाइडेड नहीं। क्योंकि माशाल्लाह। क्योंकि मैं केमिस्ट्री का बंदा हूँ, अब यूथ के पीछे तो माँ बाप भी पड़े हुए हैं, उस्ताद भी पड़े हुए हैं, मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। तो मैंने ब्यूटीफुल। सोचा कि जिन्होंने उनको गाइड करना है पहले उनको गाइड किया जाए, जबरदस्त, उनको जबरदस्त। समझाया जाए, वो समझ गए तो फिर ये यूथ तो है ही हमारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और इंशाल्लाह इससे हमें बड़ी उम्मीदें हैं। ब्यूटीफुल, जी या ब्यूटीफुल।
अच्छा, कुछ थम्स रूल है जो आइडेंटिफाई कर सके या गेज कर सके पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप को, जिससे कि किस सिनेरियो में, जैसे अभी जो लोग आपका प्रोग्राम माशाल्लाह आज का शो देख रहे हैं, तो वो थोड़ा जी अपने आप को आज गेज करने की कोशिश करें कि आज हम किस जगह पर हैं, 20% पे हैं, 80% पे हैं, 100% पे तो वैसे नॉर्मली लोग नहीं होंगे, जी जी या माइनस में है। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और इसका बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक है, अटैचमेंट। और ये बच्चों की परवरिश जो है सही अंदाज में हो रही है या नहीं हो रही, इसका थंब हम्म, रूल, जिस तरह आपने बड़ी प्यारी बात की, क्या है कि आप ये देखें कि क्या बच्चे की तरबियत करने के दौरान आप में भी मुस्बत तब्दीलियां आ रही हैं या नहीं आ रही। मसलन मैं वाह, गुस्सा ज़्यादा करता था, बच्चे को परवान चढ़ाते चढ़ाते मेरा गुस्सा अगर कम होने लग गया है, तो इसका मतलब है मैं कामयाब हो गया। अब आप शानदार। कहेंगे कि ये लफ्ज मैं क्यों कहा, मैं नहीं बोलना हम्म, चाहिए, क्योंकि यासिर भाई आपके तवज्जुद से मैं एक बात करना चाहूंगा, श्योर। बच्चा तो पहले ही कामयाब होता है। वाह 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 वाह, बच्चा वो मखलूक है जो है ही कामयाब। जबरदस्त, हम तरबियत तो हमें उसको, खुद को जरूरत है। हाँ, हम उसको नाकाम करते हैं। और अगर वेल सेड। बच्चे की वजह से हमने अपने रवैयों को मुस्बत कर लिया, थोड़ी सी भी तब्दीली आ गई, जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दे दी, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करता था, अब हम्म, मैं गुस्सा नहीं करता, बल्कि मैंने खुद को ट्रेन किया कि जब मुझे गुस्सा आएगा तो मैं हंसना हम्म, शुरू हो जाता हूँ। तो वाह, ये मेरा अल्लाह का करम है, उस्तादों की नवाजिश है, सैयद कासिम अली शाह साहब की, और फिर मेरी मिसेज और बच्चों की। तो हर कोई अच्छा, सीख सकता है, हर कोई सीख सकता है, और ये हमें चीजें सीखनी चाहिए। जी ब्यूटीफुल भाई। ब्यूटीफुल। अच्छा, मोड ऑफ कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा अगर आप लोगों को टिप्स दे दें कि वो कौन जी सा वर्केबल और सूटेबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जिससे बच्चे जो है पेरेंट्स के साथ, या पेरेंट्स स्पेशली बच्चों के साथ, अब आपकी साइड से आए तो पेरेंट्स जी जो बच्चों के साथ एक अच्छा वर्केबल रिलेशनशिप बना सके और जल्दी बना सके, क्योंकि देर हो गई है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये भी अगेन एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और नीड ऑफ टाइम मैं इसे कहूँगा, कि बच्चों के साथ हम जो है मोड ऑफ लैंग्वेज या उनके साथ किस, अच्छा इसको एक और अंदाज में हम देखते हैं। अक्सर वालदैन कहते हैं कि बच्चे के सामने हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उसे बहुत ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, वो सुनता ही नहीं। भाई वो इस तरह नहीं सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा? उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चा जब वालदैन की तरफ से तनकीद का सामना करता है और उसे बार बार डिग्रेड किया जाता है, तो बच्चा अपने वालदैन से नफरत नहीं करता। हम्म, सैयद कासिम अली शाह साहब फरमाते हैं कि हाँ, बच्चा अपने आप को मुजरिम समझना शुरू कर देता है। ओ माय लॉर्ड, कितनी बड़ी हमाकत हो जाती है अननोइंगली पेरेंट्स से। जी जी। जी जी। वो हम उसको ना चाहते हुए शायद, मैं फिर एक मार्जिन दे रहा हूँ पेरेंट्स को, क्या। कि वो किरदार में बंद कर देते, तू तो है ही निकम्मा। वो 4 दफा जब कहेगा ना, वो कहेगा मैं तो हूं ही निकम्मा। उसे किरदार में बंद ना करें। उसने कहा मैं ये कर लूं, मैं उधर चला जाऊं, हम कहेंगे नहीं, पहला लफ्ज ही नहीं होगा, ना, नहीं, ये नहीं हो सकता, क्यों, कैसे, इसको छोड़ दें। बात वही समझाएं जो आप समझाना चाहते हैं, हद लगा दें। बेटा अगर आपने बाहर दोस्तों के साथ जाना है, इस वक्त से इस वक्त के दौरान आप जा सकते हैं, और बेहतर है कि कल चले जाएं। इसमें मैंने ब्यूटीफुल। लफ्ज इस्तेमाल नहीं नहीं किया, किया। राउंडेड वे में, हाँ जबरदस्त। बिल्कुल, तो समझा दें। और दूसरी चीज कि बच्चे जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं, ब्रेन का एक हिस्सा है एमेगडला। हम्म, एमेगडला जज्बात से डील करता है, नो उनमें अभी डाउट। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये डेवलप नहीं हुआ होता, ये टीनेजेस के बाद डेवलप होता है। तो हम जब बच्चों को बार बार तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनके दोस्तों से मना करते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ से मना करते हैं, तो वो जज्बात के तहत सोचता है, और अपने दोस्तों को वो वही मकाम देता है जो एक औरत अपने मैके को देती। ओ माय लॉर्ड, जबरदस्त, ब्यूटीफुल। तो वो मकाम, अब औरतें खुद सोच लें, हम्म, वो बच्चों के साथ क्या कर रही हैं। मैका तो नहीं छूटता ना, वो दोस्तों को भी, बहुत दोस्तों को भी खूबसूरत।
اور بہت خوبصورت یہ بدر زمان نے بڑا اچھا بتایا کہ والدین کو دوستی والا جو ہے وہ بیہیویئر رکھنا چاہیے تاکہ وہ جو دوستیاں وہ جو شولڈر اور وہ جو ایئرز باہر ڈھونڈتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس میں ڈھونڈے اور وہ جو میکا ہے وہ گھر میں ہی بنے, باہر نہ بن جائے. بالکل زبردست بات. گھر میں بن جائے. بیوٹیفل. اس کا کیا ہوگا کہ جب آپ اسے منع کریں گے وہ آپ کے کہنے پہ ان سے منع نہیں ہوگا, آپ کو بتانا چھوڑ دے گا. یس. اس مسائل آئیں گے, پھر وہ جو اٹیچمنٹ بنے گی اس کو توڑنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا. اس لیے بچوں سے خدا کے لیے خود اٹیچمنٹ رکھیں تاکہ باہر کوئی ناجائز غلط اٹیچمنٹ پیدا نہ ہو. سر اتنی خوبصورت کنورسیشن ہوئی کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگا, 20 منٹ ماشاءاللہ سے گزر گئے. لاسٹ منٹ ہے, تھوڑا سا جو ہماری یوتھ ہے اس کے لیے کچھ ٹپس بتا دیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے بینگ بچے اور بینگ پیرنٹ. جی اچھا, یہ جو سارا پیغام ہے نا, بیسیکلی میں جب بھی کہیں بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ یوتھ کے لیے ہے. یوتھ کے لیے کیوں ہے کہ اب ان کی جو جس طرح سے والدین ہیں شاید وہ چینج ہو نہ پائیں یا جو بھی مسائل پیدا ہوں یا نہ ہوں, لیکن جب وہ یوتھ خود پیرنٹس بنے تو وہ اپنے بچوں سے پرورش کا انتقام نہ لے بلکہ خوبصورت اس روش پر چل کر ایک نئی نسل کو پروان چڑھا سکے. لیکن آج میں ایک یوتھ کو پیغام دینا چاہوں گا. میں صبح بیٹھا تھا حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کی مزار پر, تو دو بچے آ کر ساتھ بیٹھ گئے, ینگ تھے, اور انہوں نے آپس میں مذاق میں بات کرنا شروع کی کہ یہ کون سی جگہ ہے. دوسرے نے کہ کوئی حکیم ہے گا, کوئی حکیم ہے گا. تو پہلا والا بولا یہاں سے کوئی پھکی بھی ملے گی. تو میرا دل دکھا بہت, لیکن میں نے پھر سوچا کہ یوتھ کو ان کی زبان میں ہی جواب دے دیں کہ پھکی ہے جناب ان کے پاس, میں پیش کر دیتا ہوں ان کے بہاف پر. اگر آپ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. بیوٹیفل. پھکی ہے, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا. خوبصورت خوبصورت, بہت اچھی آپ نے تھپکی بھی دی ان کو اور بہت اچھی تھپکی بھی دی ان کی ہی زبان میں. اور اسی تھپکی اور اسی تھپکی کے ساتھ ہم آج کے شو کو اینڈ اپ کریں گے. بہت بہت شکریہ راحت مصطفیٰ آپ کا. آج کے جو شو کو پی پی ٹیز جو ہے, جو پلے ہے اور اس کے بعد پریز ہے اور ٹائم سپینڈنگ ہے, اس کو انفولڈ کیا, اور کس طرح بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور پیرنٹس اسپیشلی اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں, کس طرح یہ جو تربیت کا سلسلہ ہے یہ ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. یہ کچھ چنکس آج ہم نے کوشش کی کہ آج انفولڈ ود یاسر خان میں اس کو انفولڈ کریں, لیکن اس کے اوپر بہت بات کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آئندہ جو پروگرامز ہیں اس میں ہم مزید چنکس پہ جائیں گے تاکہ جو گراس روٹ لیول کے ایشوز ہیں اس کو سامنے لایا جائے, کہاں کہاں پیرنٹس سے اور کہاں کہاں بچوں سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس کو کس طرح بریج کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. جتنے بھی لوگ ہمیں پروگرام کو اب دیکھ رہے تھے ان کا بھی بہت بہت شکریہ, جنہوں نے میسیجز کیے ان کا بھی شکریہ, اور جتنے بھی لوگ پروگرام کو بعد میں دیکھیں گے ان کا بھی بہت بہت شکریہ. انفولڈ ود یاسر خان شو کو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر جتنے بھی جیمز اور سکسیس سٹوری رکھنے والے لوگ ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ آپ کی زندگیوں میں ہم کچھ بدلاؤ لا سکیں, آپ کی پرسنالٹی گرومنگ کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنے بھی ریسورسز دیے ہوئے ہیں اس کو برج کرنے کا کچھ کردار ادا کر سکیں. تو پروگرام کو ضرور لائک کیجئے گا, فیس بک پہ ہمارے پیج کو اور یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہمارا جو پیغام ہے سوشل بیٹرمنٹ کا وہ ماسز تک جائے. اور اگر آپ کسی قسم کی بھی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں سجیشن دیجئے گا. کوئی ٹاپک آپ کو پسند ہے جس پہ ہم شو کرنا چاہتے ہیں, آپ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور سجیسٹ کیجئے گا, انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. ہمارے ساتھ ہوں گی نائمہ حسن جو کہ وائلنس کے اوپر بات کریں گی کہ جو مدرسہ میں وائلنس ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے بچوں کی کردار سازی میں, بچوں کی سائیکولوجیکل جو ان کے اوپر امپیکٹس آ رہے ہیں ان کی پرسنالٹی میں, اس کو ہم انفولڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹل دیٹ ٹائم اللہ حافظ, السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.